अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बखूबी अपना वक्त गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और हर बला से महफूज रखे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो इस वजह से हम सब चाहते हैं कि हम सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें और हमारे घर वाले और हमारे बच्चे और हमारी फैमिली तमाम ही महफूज रहें। लेकिन मसला ये है कि हमें पता नहीं है कि हम करें क्या, क्योंकि कोई दवाई नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेंगे और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करेंगे। दुआ करने के साथ साथ हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। हमारा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम पे कोई वबा जो है असर नहीं कर सकेगी, और अगर करेगी भी तो बहुत जल्द दम तोड़ देगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वो अशिया इस्तेमाल करें जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे घर पे मौजूद होती हैं। हम उनको इस्तेमाल करें और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और अपने आप को महफूज करें और अपने बच्चों को महफूज करें। तो इसलिए मैं आज आपको गार्लिक के फवायद बताऊंगी। गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन के साथ मैं हनी भी लेके आई हूँ और इसके अलावा जो है लीमू भी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही मुफीद हैं। आपको पता है कि लोग कहते हैं कि गार्लिक खा लें तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि गार्लिक का टेस्ट इतना पंजेंट होता है कि उसको हर आदमी खा नहीं सकता और बहुत मुश्किल होती है। तो मैं इसलिए गार्लिक के ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी कि खुशी खुशी आप भी खाएंगी और आपके बच्चे भी खाएंगे और आपके तमाम घर वाले इसे खाएंगे। आज मैं बनाऊंगी गार्लिक सॉस, जो कि अल्बेक के स्टाइल का है, यानी एगलेस है। इसमें हम अंडा नहीं डालेंगे और ये जो है गार्लिक सॉस बनेगा। आप लोग जो सऊदी अरेबिया गए होंगे, हज किया होगा या उम्रा किया होगा, उन्होंने अल्बेक का नाम तो ज़रूर सुना हो। और उसका जो चिकन होती है उसके साथ एक वाइट सॉस आता है, तो वो वाला सॉस मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये गार्लिक सॉस होगा जो कि अल्बेक की तर्ज का होगा। तो इंशाल्लाह ये आप खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे तो आपको जो है गार्लिक की तासीर भी मिलेगी जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, और इसके साथ साथ जो है आप जो है इसे एंजॉय भी करेंगे। गार्लिक या लहसुन में एक कंपाउंड होता है जैसे एलिन कहते हैं, और जब इसको आप क्रश कर देते हैं या काट देते हैं गार्लिक को छोटे छोटे, जब आप इसके टुकड़े कर देते हैं, पीसेस कर देते हैं या क्रश कर देते हैं, सल्फर इसमें से रिलीज होता है। और ये सल्फर जब इसमें रिलीज होता है तो ये जो है एल्सीन बन जाता है। और यही वजह होती है, सल्फर के रिलीज होने की ही वजह होती है कि इसमें से ये जो इसकी एक ख़ास पंजेंट सी एक स्मेल होती है वो आपको आती है। गार्लिक जो है ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है। ये जो है कोल्ड और फ्लू को प्रिवेंट करता है। इससे जो है नज़ला, ज़ुकाम और जो नाक ब्लॉक हो जाती है उससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और जो हमारे सेल्स को है उसको प्रोटेक्ट करता है, और हमारे दिल की जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करता है और डैमेज होने से महफूज रखता है। और हमारे जो शरियानें होती हैं खून की, उनको इलास्टिसिटी अता करता है कि उससे जो है इलास्टिसिटी उसमें रहती है। और इसके अलावा जो है वो दिल के अमराज को प्रिवेंट करता है, और ब्लड क्लॉटिंग जो क्लॉट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है, और स्ट्रोक्स वगैरह से आपको निजात दिलाता है। तो ये बहुत ही मुफीद होता है। और लेकिन इसका खाने का ये होता है कि इसकी एक ख़ास स्मेल होती है, एक ख़ास इसका जायका होता है जो हर एक को नहीं पसंद आता, और लोग खा तो लेते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको खाते हैं, और अपनी सेहत का जो लोग ख्याल करते हैं वो बहुत जो है एक जवा लेते हैं सुबह और पानी के साथ इसको निगल लेते हैं। लेकिन इसको खाने का तरीका ये होता है कि आप जब भी इसको लें तो इसको पहले क्रश कर दें। इसको जब क्रश करें और तकरीबन इसको क्रश करके या काट के 10 मिनट तक आप इसको रख दीजिए। जब आप इसको 10 मिनट तक रख देंगे तो इसके अंदर जो एलिन होता है वो जो है एलिसीन बन जाएगा। जब वो एलिसीन बन जाता है उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर जो है जब आप उसको खाएंगे तो फिर जो है वो आपको एक बेहतर तासीर देगा और आपकी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद होगा। गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए है 6 अदद जवे गार्लिक के, यानी लहसुन के 6 अदद जवे, 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप मिल्क,
दूध और हमें 1 कप ऑयल चाहिए है। मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें कोई भी दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आधा कप लेमन। आप लेमन सॉल्ट भी डाल सकते हैं 1 चमचा अगर चाहें, वरना लेमन ताज़ा स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं। तो मैं ताज़ा लेमन स्क्वीज़ करके डालूँगी और इसके अलावा 1 चम्मच जो है ये नमक का है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं और ये जो है अब जो है इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें गार्लिक डालेंगे। तो ये मेरे 6 अदद गार्लिक के क्लोव्स हैं जो कि मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे 6 क्लोव्स ऑफ गार्लिक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। ये मैं इसके अंदर लेमन डाल रही हूँ और आप चाहें तो इसके अंदर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेमन डाल रही हूँ। और फिर ये जो है इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक, और अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। अब इसके अंदर आहिस्तगी से ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा तेल डालना है। इसको बहुत ज़्यादा तेल एक साथ नहीं उंडेलना, बल्कि इसको पल्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर तेल डालते रहेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स में आहिस्तगी के साथ आपने तेल को ऐड करना है, ताकि जो तेल और आप दूध है ये जो है इमल्सिफाई हो जाए। इमल्सिफाई यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, यकजा हो जाएगा। तो ये इसको जब तक आप इसको ब्लेंड करते रहें और उसके ताकि इसके अंदर जो उसके गार्लिक के पीसेस हैं वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वैसे तो वो हल्का सा उसके अंदर एक गार्लिक का एक चंक आता ही है, लेकिन आप चाहें तो इसको जितना ज़्यादा आप करेंगे तो उतना ही ज़्यादा स्मूथ होता चला जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको ज़रा सा चंकी रखना है या आप चाहते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल ही वो स्मूथ हो। तो उसका टेक्सचर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका टेक्सचर कैसा रखना चाहते हैं। तो मेरा जो है गार्लिक डिप जो है वो तैयार हो गया है। तो मैं इसको अब निकालती हूँ एक बॉटल के अंदर। ये मेरे पास एक जार है, उसके अंदर मैं इसको प्रिजर्व करूँगी। अब ये देखिए मेरा गार्लिक डिप जो है तैयार है और ये मैं इसको इस बॉटल में प्रिजर्व कर लूँगी अब। अब मैं ज़रा इसे टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा है ये, माशाल्लाह बहुत ही उम्दा गार्लिक डिप बना है। तो इसमें तमाम तर तासीर है गार्लिक की, जो कि आपको वायरल से बचाएगा, आपको नज़ले ज़ुकाम से महफूज रखेगा, आपके दिल की कंडीशन को मज़बूत बनाएगा और तमाम तर सेहत अता करेगा और आपकी ज़्यादातर जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो इसके तमाम फ़वाइद जो है आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इसके बेनिफिट्स के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। और माशाल्लाह वो लजीज भी है। तो इसमें आपको जो है 2 आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं। एक तो इसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सैंडविचेस में, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फ्रेंच फ्राइज के साथ यूज़ करते हैं, चिकन के साथ यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे सैलड ड्रेसिंग के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, ताकि वो भी तंदुरुस्त और तवाना रहें और इसे आप भी इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को भी इस्तेमाल करने के लिए कहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती और आफ़ियत अता करे। बिल सहा व आफ़िया।